बनीगाला में बानी पीटीआई की रिहाइश का सब जेल करार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। साबिक खातून अव्वल बनीगाला में कैद रहेंगी। जेल अमला भी बनीगाला पहुंच गया। रिहायशी कंपाउंड को ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया। बनीगाला का कुल रकबा 300 केनाल है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ पे जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई का जवाब। कल बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई। आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। ये पूरा खानदान समेत आज चोर साबित हुए। क्या उसे चोरी पर इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ के मुखालिफिन मुकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई को सजा मिलने पर जश्न नहीं मनाएंगे। जो कहता था कि सबको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। बानी पीटीआई को मुकाफात अमल का सामना है। तौबा करनी चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, जाती दुश्मनी ना बनाए। वक्त आ गया, अवाम नई सियासत और नई सोच को चुने। क्या मियां साहब ने वोट को इज्जत दिलवाई? बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। फर्द जुर्मायद हो चुकी, हाईकोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं, बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाजों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। अदलिया पे फिर भी यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं। हमारा हक दिफा भी खत्म किया गया। ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई की हमशिरा वुकला टीम पर बरहम कोई क्यों नहीं बोल रहा? सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वुकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं? वुकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी। जो अब जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अली मकान के अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आरटीएस के बावजूद भी हम जीत चुके थे। आपको याद होगा उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए और जीत को शिकस्त में बदलने की एक शर्मनाक साजिश की गई। अब जो आप कह रहे हैं ये हमने नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वो हमने तो नहीं कराने थे, वो तो पीटीआई ने कराने। बदकिस्मती से कि एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं।
जेलें काटी, नैब के अकूबत खाने में गया, एस्टैब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम है। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें, उनकी तरजीहात क्या है। 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफर तेजी से तय कर रहा था। RTS एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। चोर चोर का शोर मचाया गया, अब पता चला कि असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, ओपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी PTI समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी न करने वाले अपनी 3 नस्लों का हिसाब देते रहे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों के दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई आखिर में करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। तीनों प्रिंटिंग प्रेस के MD की शिरकत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि अगर खुसूसी सिक्योरिटी कागज दस्तयाब ना हुआ तो कुछ हलके में इंतखाबात मुलतवी करवाने के अलावा कोई चारा नहीं। दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई का दारोमदार खुसूसी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर होगा। दरकार खुसूसी सिक्योरिटी कागज की दस्तयाबी और बरवक्त छपाई की तकमील एक बड़ा चैलेंज है। इद्दत के दौरान निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। केस में फर्दे जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, अदालत का फैसला। हमाद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। साबिक वफाकी वजीर N 129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। मुआवन वकील के दलाइल। अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखेल। परवेज इलाही गदागाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वजीर आला के इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने के लिए दरखास्त खारिज कर दी। इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से 3 गुना उम्मीदवार हैं। 27 जनवरी के फॉर्म 33 के मुताबिक बैलेट पेपर्स छप चुके हैं। अगर इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होगा। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को उसकी मर्जी का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। अगर उन्होंने बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए भेज दिए तो नई प्रिंटिंग के पैसे हम देते हैं। वकील परवेज इलाही। बाजौड़ में फाटक बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA 8 से उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक। एक शख्स जख्मी। रेहान ज़ेब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। चमन में मईज़ई अड्डा में फायरिंग। ANP रहनुमा का भाई कत्ल, एक शख्स जख्मी। केच में साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी के घर पर दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमात के इलेक्शन ऑफिस पर बम धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। और मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी इज्जत, अवामी उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म।